मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार की 142 नंबर की गाथा अपन ने कल उसकी स्वाध्याय प्रारंभ की थी और उसमें गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर अपन आज अपनी स्वाध्याय करते हैं। पेज नंबर है 29 नंबर पेज पर नीचे के 2 पैराग्राफ हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि इस गाथा में क्या चर्चा है कि यहाँ तो आवश्यक स्वयं बस की बात करना है, यानी यहाँ तो आवश्यक क्या है उसकी बात करना है, अर्थात कि स्वयंवस्था है वही आवश्यक है, ये वाली बात करना है ना। यहाँ तो आवश्यक स्वयंवश की बात करना है। दोनों बातें एक साथ कहीं तो स्वयंवस्था है वही आवश्यक है, और जो आवश्यक है वह किस प्रकार है कि जीव का अन्यवस्था से रहित अवशपना यानी स्वयंवशपना, स्वयंवशपने रूप परिणमन, ये ही आवश्यक है। ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इसलिए जो योगी निज आत्मा के परिग्रह सिवाय यानी एक आत्मा के सिवाय अन्य पदार्थों के वश नहीं होते, जो योगी है ना। एक ये जो शब्द लगाया है ना वो तो एक व्याख्या करने के लिए लगाया है, बाकी तो योगी कहते ही उसे हैं जिनको आत्मा का परिग्रह है और अन्य पदार्थों का वशपना जिनके नहीं है। जो स्वयंवशपने में वर्तते हैं वे योगी हैं। तो कहा जो योगी निज आत्मा के परिग्रह सिवाय यानी एक आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों के वश नहीं होते, अन्य पदार्थों के वश नहीं होते यानी राग के वश नहीं होते, दया दान के वश नहीं होते, विकल्प के वश नहीं होते, वे धर्मी जीव हैं। लो धर्मी जीव कौन है कि धर्मी जीव वह है कि जिसे आत्मा का परिग्रह है, और आत्मा का परिग्रह माने आत्मा को ही जिसने भली प्रकार से चारों ओर से आप रूप पकड़ लिया है, वह आत्मा का परिग्रह है। और जिसे आत्मा का परिग्रह है तो वह एक आत्मा के सिवाय अन्य पदार्थों के वश नहीं होता। तो अन्य पदार्थ कौन
कि जिनके वश वह नहीं होता। धर्मी जीव कौन है जो अन्य पदार्थों के वश नहीं होता? कि धर्मी जीव वह है जो राग के वश नहीं होता। धर्मी जीव वह है जो दया दान व्रत आदि के विकल्प के वश नहीं होता। इसलिए ही उसको अवश्य कहने में आता है। स्वयवश कहो कि अवश्य कहो, तो अवश्य कहा, अवश्य से आवश्यक कहा, है ना। इसलिए ही उसको अवश्य नाम पर में वश हुआ नहीं है और स्वयं के आश्रय में स्वयं में वश हुआ है, इसलिए उसको अवश्य कहने में आता है ना। अभी चलती थी चर्चा सीडी में कि व्यवहार नय प्रतिषेध्य क्यों है, और व्यवहार नय का प्रतिषेधक, उसका निषेध करने वाला निश्चय नय कैसे है। कैसे वह निश्चय व्यवहार का निषेधक है और क्यों करके व्यवहार निषेध्य है। ये चर्चा आई थी ना, अभी 2-3 दिन 4 दिन से चलता है यही विषय। तो कहा कि व्यवहार रत्नत्रय रूप जो परिणाम है, यहाँ की भाषा में कहें अन्यवशता है। वह व्यवहार रत्नत्रय यानी व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, इसमें पराश्रयपना है। ये पराश्रित भाव है। पराश्रित भाव होने से उसमें व्यभिचार आता है। पराश्रित भाव होने से वो व्यभिचार आता है उसमें, तो इसलिए वह प्रतिषेध है। वो व्यभिचार उसमें आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि उसमें पराश्रितपना है, और पराश्रितपना होने से व्यभिचार आता है, और व्यभिचार आने से वह निषेध्य है, निषेध करने लायक है, छोड़ने लायक है, रखने लायक नहीं है। आया ना। तो इसलिए तो प्रतिषेध है। और प्रतिषेधक क्यों है? वो निश्चय प्रतिषेधक कैसे है? कि निश्चय सम्यक दर्शन यानी वास्तविक सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक ज्ञान, वास्तविक सम्यक चारित्र, वह स्वयं आश्रित भाव है। और स्वयं आश्रित भाव होने से उसमें व्यभिचार नहीं आता। तो व्यभिचार नहीं आता होने से वह निषेधक है। क्यों? कि वह शुद्ध आत्मा का ज्ञान रूप भाव है, वह शुद्ध आत्मा का श्रद्धा रूप भाव है, वह शुद्ध आत्मा की रमणता रूप भाव है, वह अपना ही भाव है, अपने आश्रित उपजा हुआ भाव है। इसलिए व्यभिचार नहीं है, और व्यभिचार नहीं होने से वह निषेधक है और व्यवहार निषिद्ध है। आई थी ना चर्चा, ये 276-277 गाथा की उत्थानिका में ये बात उठाई, तो उस पर से यहाँ पर ये इसका जवाब यहाँ इस प्रकार आया। एक चर्चा और आई थी लगे हाथ, वो भी अपन चर्चा करते हैं। एक आई थी कि नियत प्रदेशत्व 24वीं शक्ति है। तो एक अपदेश सत्य मध्यम ऐसा एक पद आता है गाथा में। तो कहा कि विद्यानंद जी उसका अर्थ करते हैं अखंड प्रदेश। अपदेश सत्य मध्यम उसका अर्थ करते हैं अखंड प्रदेश। तो ऐसा नहीं है। अखंड प्रदेश, पहले समझना धीरे से, अखंड प्रदेश यह जीव नहीं है। ये नियत प्रदेशत्व स्वरूप अनंत असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है। समझ में आया ना? नियत प्रदेशत्व से क्या कहना कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाले विस्तार का यह जीव, इसके प्रदेशों की संख्या कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं, और प्रदेश का माप भी बदलता नहीं। इसलिए
यह नियत प्रदेशत्व स्वरूप है। जैसे समझने के लिए कि जैसे लोक प्रमाण असंख्यात है, तो अपन इसको अपने समझने के लिए कहें कि एक प्रदेश का विस्तार 1 मिलीमीटर है, समझना है बस अपने को। ऐसे तो बहुत सूक्ष्म है वो, पर अपन समझने के लिए मान लीजिए कि एक प्रदेश का विस्तार 1 मिलीमीटर है और असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश प्रत्येक जीव का विस्तार है। तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश को अपन मान लेते हैं कि 1 लाख प्रदेश है ना। तो अब इसको थोड़े समझने के लिए 1 लाख प्रदेश वाला जीव है, समझना है तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, पर अपने को ऐसे शब्द पे शब्द हो गया तो उससे बात पकड़ में नहीं आती ना, इसलिए कहते हैं 1 लाख प्रदेश वाला और प्रत्येक प्रदेश 1 मिलीमीटर विस्तार वाला, ऐसे अपन ने समझने के लिए समझ रहे हैं। तो जो जीव मान लो चींटी के शरीर संयोग में है, तो उस समय संकुचन विकासत्व शक्ति के कारण उसके उन प्रदेश विस्तारों का प्रदेशों के विस्तार का संकुचन उस चींटी के शरीर प्रमाण में है, लेकिन तब भी प्रदेश 1 लाख ही है और प्रत्येक प्रदेश 1 मिलीमीटर ही है। और वही जीव मान लो हाथी के शरीर संयोग में है, तो उस समय भी वे प्रदेश 1 लाख ही हैं और प्रत्येक प्रदेश 1 मिलीमीटर ही है। इसका नाम है नियत प्रदेशत्व। अब 1 मिलीमीटर और 1 लाख छोड़ दो, तो प्रत्येक प्रदेश कितने विस्तार वाला है राकेश जी? कि एक परमाणु जितना स्थान घेरता है उतना उस प्रदेश का विस्तार है। और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी प्रत्येक जीव का विस्तार है। यानी प्रदेशों की संख्या निकालो कि असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश, ये संख्या, और प्रत्येक प्रदेश कितना कि एक परमाणु जितना स्थान घेरे इतना, ये रख लिया। ऐसा नियत प्रदेश पना प्रत्येक जीव में है। अब ये जो जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है और नियत प्रदेशों वाला है, 2 बात हो गई ना। अब ये कोई ये कहे कि जीव अखंड प्रदेश एक है, तो ये नहीं, अखंड प्रदेशी एक नहीं, असंख्यात प्रदेशी अखंड एक है। समझ गए? अखंड प्रदेशी एक नहीं, असंख्यात प्रदेशी अखंड एक है। समझ गए? नहीं समझे बात को? यानी असंख्यात प्रदेश विस्तार वाला एक अखंड द्रव्य है, लेकिन अखंड प्रदेशी नहीं, क्योंकि अखंड प्रदेशी कहा तो एक प्रदेशी हो गया, तो ये अर्थ नहीं है जो गुरुदेव श्री ने चर्चा में लिया। तो किसी ने कहा उनसे तो बहुत प्रभावना हो रही है, उन्होंने कहा क्या अज्ञान की और मिथ्यात्व की प्रभावना हो रही है, आया था। अर्थ कितना गंभीर होता है जिन शासन में आचार्य भगवंतों की कथनी में, उनके अंतरंग अभिप्राय में कितना गहराई है, ये समझ में आना चाहिए। क्यों? कैसे? कि ऐसे समझना चाहिए कि भाई ये जो जिनागम में जितना वर्णन है जीव का और अजीव का, जीव की पर्यायों का, अजीव की पर्यायों का जितना वर्णन है, वह सारा वर्णन पूर्वा पर विरोध रहित है। कोई बात एक जगह कहें
कि लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, संकुचन विस्तार वाले स्वभाव का है, फिर कहें कि अखंड एक प्रदेशी है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पूर्वापर विरोध ना हुआ? हो गया ना, ये पूर्वापर विरोध हुआ ना। अखंड एक प्रदेशी भी कह दो, असंख्यात प्रदेशी भी कह दो, और केवली समुद्घात भी कह दो, और संकोच विस्तार भी कह दो, सब कह दो। सबकी व्यवस्थित व्यवस्था जैसी है वैसी समझ में लेना पड़ेगी, ये वाली बात है। देखो अब ज्ञान की तो स्थिति ये है कि जब अपने को कोई हट हो और स्वरूप की खबर ना हो तो फिर वह क्या क्या ना कह बैठे उसकी कोई सीमा नहीं। वो ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हम जिस पद पर बैठे हैं हम जो कहें सो सच्चा, हम भी तो आचार्य हैं। ये समस्या हो जाती है, हट हो जाता ना, हट। हाँ, अभिमान है, हट है, आग्रह है। अब है तो कुछ है नहीं, और उस पर झूठा अभिमान चला आता है तो हो जाता है सब ऐसा। अपना देखो, आत्मा आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है। पेज नंबर है ना 29 नंबर पेज नीचे का है। आत्मा आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है। यह एक ही परिग्रह ज्ञानी को है, इसके सिवाय दूसरी सब चीजें ज्ञान में परगेय तरीके, देखो अब इसका परगेय तरीके ठीक अठीक किए बिना जानने जैसी हैं। बस ये जानने जैसी हैं, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। ये जानने लायक हैं, ये गेय हैं। ठीक अठीक पना करा तो राग की उत्पत्ति है। तो ठीक अठीक किए बिना जो जगत में अन्य पदार्थ हैं वे सब गेय हैं। गेय माने जानने लायक हैं। तो सुनो कि जानने लायक हैं, राग आदि करने लायक नहीं, सिर्फ जानने लायक हैं, ये भी व्यवहार है। क्योंकि जानना उनसे होता नहीं, जानने का कार्य तो अपनी ज्ञान सामर्थ्य का स्वाधीन भाव है। इसलिए वे जानने लायक हैं और मैं जानने वाला, ये व्यवहार है, ऐसा लिया। पर चीज कोई सुख दुख का कारण नहीं। स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी ये कोई सुख दुख का कारण नहीं, ये तो जड़ जगत की चीज है। फिर इसमें भाग पाड़ना, इसमें बंटवारा करना, ये ठीक ये अठीक, तो ये अज्ञान है। एक ही प्रकार है गेय। क्या प्रकार पड़ा कि गेय, और वे गेय और मैं ज्ञान, ये व्यवहार ये निमित्त नैमित्तिक पना खड़ा हुआ ना, वे जानने लायक और मैं जानने वाला, इतना जो भाव खड़ा हुआ निमित्त नैमित्तिक, ये व्यवहार है। लेकिन वे गेयों में भिन्न भिन्न प्रकारता है, ऐसा देखना, यहाँ राग आदि की उत्पत्ति, ये अज्ञान भाव है। तो गेय क्या है कि वे जानने में आने लायक एक ही प्रकार है जगत में जितने पदार्थ हैं। गेय एक तरफ ज्ञान और एक तरफ पूरी दुनिया गेय। जानने लायक है दुनिया के प्रत्येक पदार्थ गेय रूप, ये व्यवहार है। बोलो, एक साथ दो बातें कहीं
कि जगत की जितने पदार्थ हैं वे ठीक अठीक करने लायक नहीं, वे जानने लायक हैं, इतनी बात रखी। फिर कहा ये जानने लायक हैं और मैं जानने वाला, तो उनमें ज्ञेयपना, मुझ में ज्ञानपना, ये व्यवहार है। क्योंकि यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या करता है कि दो द्रव्यों के बीच में एक कार्य को बताता है, एक कार्य को दो द्रव्यों के बीच बताता है। कार्य तो एक हुआ है, जानना हुआ, वो एक कार्य हुआ। जानना हुआ क्या, कितने कार्य हुए, एक कार्य हुआ। अब वो जानना जो एक कार्य हुआ उसको दो बताया, एक ज्ञेय और उसका ज्ञान। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा हो गया, ये व्यवहार हो गया। इसके भी ये व्यवहार रूप जो ज्ञेय, इसके भी दो भाग पाड़ना कि ये मुझे ठीक पड़ता है, ये मुझे ठीक पड़ता नहीं। ये परवश स्वाधीनपना खो बैठता है, ये स्वाधीनपना खो बैठता है और अन्य वशता परवशता खड़ी हो जाती है। इसको आवश्यक कर्म नहीं होता, आवश्यक कार्य नहीं होता, जरूरी काम इसका नहीं होता। क्यों कि अन्य वशपना से रहित स्वयवशपना ही आवश्यक कार्य है। जरूर का कार्य, जरूर का कर्म इसको होता नहीं। फिर क्या होता है इसको कि अजरूर का भटकना होता है। अजरूर समझे, गैर जरूरियात, ये जितना इसका संसार में भटकन चली आई है अनादिकाल से, भिन्न भिन्न प्रकार के देहों का संयोग, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न संयोग, उसमें दुख का, आकुलता का वेदन अनादि से आया कि नहीं चला आया। तो ये जरूरी काम के गैर जरूरी काम। गैर जरूरी क्यों कहा कि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद रूप है, तो आनंद रूपता का भाव जहाँ प्राप्त हो वो जरूरी, और जहाँ आनंद का अंश भी प्राप्त होता नहीं वह सब गैर जरूरी। नौवे ग्रह विक गया तो गैर जरूरी, गैर जरूरी काम है। क्यों कि वो जरूरी तो वो हुआ ना, आनंद रूपता, सुख स्वरूपता जो इसका मूल भाव है, वही पर्याय में यदि व्यक्त प्रकट नहीं तो ये सब गैर जरूरी। और जो भाव है उसकी प्रकटता, व्यक्तता, वह कार्य रूप परिणमन होए, वो जरूरी कार्य है। देखो देखो कहाँ संसार, गुरुदेव को उस समय का प्रसंग था ना तो याद आया। अब इंदिरा को कितना विचार होगा कि लड़के को ला करके बड़ा प्रधान करना है, और वो मर गए। सर हाँ, संजय गांधी मर गए थे ना हवाई जहाज में के एक्सीडेंट में। आगे 31 पेज देखना, ऊपर की 5 पंक्ति छोड़कर जो आया था ना, जो योगी जिनको एक आत्मा का ही परिग्रह है और वे कोई दूसरी चीज़ों का परिग्रह जिनको बिल्कुल नहीं, तो वे अन्य पदार्थों के वश होते नहीं। ऐसे परम जिन योगीश्वर, परम धर्मी जीव को निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म नाम कार्य जरूर है। कहते हैं कि निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म निज आत्मा के वश हुए को जरूर होता है। लो कितनी बात आई इसमें कि बीच का पढ़ो पहले। परम आवश्यक कार्य, सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य वह कैसा है, पीछे आओ। वास्तविक धर्म ध्यान स्वरूप है। वह किसको होता है कि जो निज आत्मा के वश हुआ है उसको होता है। अरे होता नहीं, जरूर होता है, ऐसा लिया।
पर के वश हुआ होए, चाहे तो तीन लोक के नाथ होएं, इनके आश्रय में भी यदि होएगा तो यह परवश है, ये राग है, यह पराधीनता है, ये गैर जरूरी कार्य है। जरूरी कार्य नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्यों? अभी वो 276 277 गाथा समय सार जी की आई थी ना, निषेध निषेधक की, अभी अपन ने चर्चा की। वो क्यों नहीं है कि जिसमें पराश्रयपना है, यहाँ की भाषा में कहो जिसमें परवशता है, यानी जिसमें पराधीनता है। जो पराधीनता वाला कार्य है वह गैर जरूरी कार्य है। जो स्वाधीनता स्वय आश्रित स्वय वश रूप है वह वास्तव में परम आवश्यक कार्य है। आ गई बात? इसको जरूर परम जरूरियात वाला कार्य जरूर है ऐसा जानना, वह परम आवश्यक कर्म। फिर वापस आओ, कौन परम आवश्यक कर्म? कि निज आत्मा के वश में हुआ, स्वयवस्था से उत्पन्न होने वाला निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप जो परम आवश्यक कर्म नाम कार्य है वह निरअवयव पने का उपाय है। निरअवयव माने शरीर को अवयव कहा, निरअवयव माने अशरीरी होने का उपाय है। क्या कहते हैं? अवयव यानी शरीर, शरीर रहित होने का यह उपाय है। अपन आगे आते हैं 32 पेज पर, बीच में थोड़ा गुरुदेव ने ये अशरीरी की बात आई ना, तो इसमें लिया। देखो समय सार में पीछे कलश में है कि साधक जीव यानी धर्म को साधने वाला जीव ऐसा जहाँ लक्ष्य करता है तो राग है और भव है। ऐसा माने बाह्य में, पराश्रयपने में, निमित्तों के प्रति का जो यदि लक्ष्य करता है तो राग है और भव है। जहाँ राग है वहाँ भव है। राग की उत्पत्ति है, फल भव है, भव भव भ्रमण है। और ऐसा लक्ष्य करता है यानी स्वय आश्रय स्वय वसता, ये लक्ष्य करता है, वहाँ मुक्ति है। एक समय में हो, एक समय में घटित किया। अभी साधक है ना, केवल ज्ञान हुआ नहीं, वहाँ तक ऐसे लक्ष्य करता है। साधक लिया, मुनिराज लिए, समझो साधक लिए ना, तो साधक में उत्कृष्ट साधक लो। मुनिराज लिए तो मुनिराज हैं, उनको भी जितना बहिर्मुखता का लक्ष्य है उतना राग है, वहाँ भव है। और उसी समय में यहाँ लक्ष्य करे तो मुक्ति है। 5 पांडवों का उदाहरण सामने है कि नहीं? 5 पांडवों का जो बाहर लक्ष्य गया तो क्या मिला? भव, संसार, 33 सागर। और उसी समय उनके सहधर्मी सहोदर हैं, ये दूसरी बात। सहधर्मी सह साधक उनने जिन्होंने इधर लक्ष्य किया मुक्ति को प्राप्त हुआ। ये बात तो सीधी प्रथमान योग में घटित है ना। अंतर में लक्ष्य करे वहाँ मुक्ति है और बाहर में जितना लक्ष्य करे उतना संसार है। इसमें तो इसको कुछ करना और कुछ करे तो होए ऐसा है, लेकिन करे तो होए, ये करे तो होए। अब इसको 24 घंटे हमेशा यही लक्ष्य रहा करे, कुछ करें तो होएगा, कुछ करें तो होएगा, कुछ करें तो होएगा। वे कहते हैं कुछ करना है तो यही करो कि अपने वर्तमान उपयोग को अपने चैतन्य परमात्मा से जोड़ दो, अपनी स्ववस्था में वर्तन करो। करने का तो ये है। नीचे देखना, इसमें 3 पंक्ति इसी पृष्ठ की।
पर द्रव्यों को अवश जीव निरअवयव होता है। पर द्रव्यों के अवश यानी पर द्रव्यों के वश में नहीं, स्वयवस्था में जो रहता है वह जीव निरअवयव होता है। पर द्रव्य के वश ना होए ये जरूर शरीर रहित होए, अर्थात जो जीव पर द्रव्यों के वश नहीं होता वह अकाय होता है। अकाय माने भी अशरीरी होता है ना। इसको काया वाया मिलती नहीं, ये शरीर बिना का हो जाता है। समय सार जब पहले हाथ में आया, अब उनकी घटना जरा अपन देखते हैं। जब समय सार पहले हाथ में आया, संवत 1978 की साल, अंग्रेजी सन 1922, अभी चलता है 2022, 100 वर्ष हुए। तो पहले हाथ में आया संवत 1978 की साल में, तब मैंने तो बाहर तुरंत पाड़ा, यानी मैंने तुरंत ही यह बात बाहर में कह दी कि यह तो शरीर रहित होने का ये उपाय है सेठ। कहा, लेकिन उस समय तो इसमें स्थानक वासी में था ना, इसलिए कोई ने विरोध न किया। ये देखो क्या हुआ कि वह गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय में साधु थे ना, तो स्थानकवासी संप्रदाय में थे, तो उसमें रहते हुए उन्होंने समय सार जो मूल दिगंबर शास्त्र उसको ऐसे रख कर के कहा ये अशरीरी होने का उपाय है, ये अशरीरी होने का शास्त्र है, किसी ने विरोध न किया। और जब स्वयं वह संप्रदाय छोड़ने के लिए वह आगे बढ़े तो विरोध किया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जितने सुनने वाले हैं वे संप्रदाय की दृष्टि वाले हैं, यानी बाड़े में बंधे हुए हैं, बाड़े में बंधे हुए हैं। अपनी इधर की उनकी कुछ चलती नहीं, इधर का ऊपर की मंजिल वाला काम। बस तुम साधु और हम तुम्हारे शिष्य, जो कहो सो सही, लेकिन अब तुम हमें हमारा ही संप्रदाय ये बाड़ा छोड़ते हो तो ये नहीं चलेगा साहब। अब फिर भोजन भी नहीं मिलेगा आपको, देख लेना आप। जबकि गुरुदेव श्री ने संवत 78 में ये यानी 1922 में, अंग्रेजी में बात करते तो जल्दी समझ में आती है, 1922 में ये समय सार मिला। इसको स्वयं अनेकों बार पढ़ा और जैसे ही पढ़ना प्रारंभ किया उस सभा में बाँचना शुरू किया। और 1991 में नहीं, 1935 में संप्रदाय छोड़ दिया। तो 13 साल बाँचते रहे समय सार सभा में, कोई विरोध नहीं था। बस एक प्रभाव था, कांजी मुनि बढ़िया है, बस 13 साल वांची यही बातें खुल्लम खुल्ला। फिर जब कहा कि यहाँ मुझे घुटन है, मुझे यहाँ जमता नहीं है, और स्वयं निर्णय लेकर के यह मुंह पट्टी का त्याग किया और अपने को दिगंबर घोषित किया, अब हाहाकार मच गया। वो सब मालूम तो है सबको कथानक, तो ये प्रसंग आया तो उतना अपन ने याद किया। फिर विरोध किया 1978 की साल में, यानी 1922 समय सार हाथ में आया। सेठ था दामोदर सेठ, 10 लाख रुपया पूंजी उसकी 60 वर्ष पहले, यानी अब से 100 वर्ष पहले। अभी तो इसकी कीमत बढ़ गई, लेकिन ये कहा इसको कि यह अशरीरी होने का पुस्तक है सेठ। कहा शरीर रहित होना होए तो ये पुस्तक है, ये पुस्तक है। इसका अर्थ कि ये पुस्तक स्वयं नहीं,
इसके तरफ लक्ष्य कर दे, यानी इसका जो वाच्य रूप शुद्धात्मा, उसकी तरफ लक्ष्य जाते, जो विकल्प छोड़कर निर्विकल्प होए। इसमें ये कहा ना, समय सार में निर्विकल्प होने का कहा है। निर्विकल्प होना ये ही शरीर रहित होने का उपाय है। ये सब काम माथे लिया होए, इसको क्या करना है? यानी कौन सा काम माथे लिया हो? धर्म प्रभावना का काम माथे ले लिया हो, उसे भी ये बात से क्या करना है? ऐसा है। बाकी बाहर का लिया उसकी तो कहना ही क्या है। अपना काम कर दिया, अपने को लाभ हो गया। स्वयं न छोड़ पाए वह अज्ञानता भरी दृष्टि और उसका पक्ष। देखो अगला पृष्ठ है अपना 34 नंबर, बीच में देखना। जो जीव पर द्रव्यों के वस्तु नहीं वह अकाय होता है, यानी अन्य वस्ता जिसको नहीं है और मात्र स्वयवस्ता रूप निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कार्य जिनको चलता है वे अकाय होते हैं, नाम अशरीरी हो जाते हैं। इस प्रमाण से निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति है, यानी यह इसका अर्थ है, यह इसका अभिप्राय है। निरअवयव कहाना, निरअवयव इसकी व्याख्या करी। निरअवयव इसकी व्युत्पत्ति यानी अवयव बिना का, अवयव यानी शरीर बिना। यहाँ तो दो बात हैं, या तो शरीर संसार या तो मुक्ति, बीच में कोई दशा नहीं। बीच की जो दशा है वह मुक्ति का मार्ग है, और तो कोई बीच नहीं है। एक तो रागादि भाव और उनमें एकत्व, उनमें आपरूपता, इसका क्या नाम? संसार। और रागादि से एकत्व तोड़ना ये मुक्ति। और बीच में जितना भाव बाकी है वह साधक दशा है, बस उतनी है। कितनी? कि वह प्रत्यक्ष मुक्ति पर्याय में नहीं हुई तब तक की है। बाकी यदि दृष्टि से देखो तो वह चौथे गुण स्थान में मुक्ति, इसके अलावा संसार, बस। क्यों? कि स्वयं मुक्त स्वरूप, ये ना जितना स्वयवश होता है उतनी मुक्ति। क्योंकि स्वयं मुक्त स्वरूप है, वह मुक्ति का कारण होता है। राग बंध का कारण है, वह संसार का कारण होता है। पुण्य पाप में आता है, ये राग स्वयं बंध स्वरूप है और वह बंध का कारण है, और आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। ये अपनी 142 गाथा पूरी होती है और 239वां कलश है। अपन इसका पाठ करते हैं 35 नंबर पर पेज पे। योगी कश्चित स्वहित निरतः शुद्ध जीवास्तिकाया अन्येषां यो न बसयति या संस्थिति सा निरुक्ति तस्मादस् प्रहत दुरित ध्वांत पुंजस्य नित्यं स्फुरज्योति स्फुटित सहज अवस्था अमूर्तता स्यात्। कहते हैं कोई योगी स्वहित में लीन रहता हुआ शुद्ध जीवास्तिकाय सिवाय के अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, ऐसा जो सुस्थित रहना वह निरुक्ति यानी कि अवश्यपने की व्युत्पत्ति यानी अर्थ है। क्या कहा? जो पीछे कहा था ना गाथा में कि जिनके जो योगी को एक आत्मा ही परिग्रह है, वह अन्य पदार्थों के वश
नहीं होता। उसी को यहाँ कलश में कहा, कोई योगी स्वयं हित में लीन रहता हुआ। ये जो एक आत्मा को परिग्रह जिसने किया है उस वह अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, उसको अन्य वशता बिल्कुल नहीं है, स्वयं वश में रहता है। ये स्वयं वश में रहना ही स्वयं हित में लीन रहना है। इधर अर्थ आ गया ना उसका, स्वयं हित में लीन रहता हुआ क्या करता है कि शुद्ध जीवास्तिकाय सिवाय के अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, ऐसा वह सुस्थित रहता है। स्पष्ट आया? शुद्ध जीवास्तिकाय, अभी जो शुद्ध आत्मा कहा था यहाँ उसको शुद्ध जीवास्तिकाय शब्द कहा। असंख्य प्रदेशी एक अखंड द्रव्य अपने शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूपता वाला, उसको शुद्ध जीवास्तिकाय कहा। उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, ऐसी जो सुस्थिति, इस ऐसा यहाँ अवश्यपने का अर्थ है। अवश्यपना चलता है ना, देखो आवश्यक शब्द है, ये अधिकार में काय की व्याख्या है। निश्चय परम आवश्यक, निश्चय माने यथार्थ, परम माने सबसे ज़्यादा, आवश्यक माने जरूरी। तो आवश्यक की व्याख्या करी, अवश्यपने को आवश्यक कहा। तो अवश्यपने का अर्थ कहा कि शुद्ध जीवास्तिकाय सिवाय के अन्य पदार्थों के वश नहीं होता, इसका नाम क्या हुआ? अवश्यपना। फिर कहते हैं ऐसा करने से अपने में लीन रहकर पर के वश नहीं होने से, है ना, एक क्रम से देखना। पहले अवश्यपना की व्याख्या करी। अवश्यपना क्या है कि स्वयं हित में लीनपना है। किस प्रकार कि शुद्ध जीवास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के वश नहीं होता। ऐसा जो अवश्यपना है तो उसमें यानी अपने में लीन रह कर के पर के वश नहीं होने से क्या हो जाता है कि दुरित रूपी तिमिर पुंज का जिसने नाश किया है। नीचे फुटनोट पढ़ो, देखो। दुरित माने दुष्कृत, दुष्कृत दुष्कर्म, पाप ऐसे ही पुण्य दोनों वास्तव में दुरित हैं, है ना। तो पुण्य पाप रूपी दुरित, दुरित के साथ क्या शब्द था देखो, दुरित रूपी दुष्कृत रूपी तिमिर पुंज अंधकार रूपी भाव का जिसने नाश किया है, ऐसे उन योगी को सदा प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज अवस्था प्रगटने से अमूर्तपना होता है। पीछे आया था ना अशरीरी होने की बात, पीछे लिया था कि यह अवस्पना स्वयवस्पना यानी परम आवश्यक कार्य, ये ही अशरीर होने की युक्ति है, ये अशरीरी होने का उपाय है। तो वह उपाय जो कहा उसका यहाँ किस प्रकार से फल आता है, वो कहते हैं कि जब वह स्वयवश रहता है, जब वह अन्य पदार्थों के वश होता ही नहीं, तो परिणति में पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होता। सीधी बात आई कि नहीं आई? कि जो स्वयवस्था में रहता है, स्वयवस्था में रहता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अन्यवश नहीं होता। यानी जो हम तो अपने घर में ही रहते हैं भैया, तो हम अपने घर में ही रहते हैं, तो पता लग गया कि ये बाहर में कहीं आते जाते नहीं, हो गया ना। तो स्वयवश में रहते हैं यानी जो किसी अन्य पदार्थों के वश होते नहीं। जब अन्य पदार्थों के वश नहीं होते, अन्य पदार्थों में उपयोग वृत्ति नहीं जाती, तो पुण्य पाप की उत्पत्ति नहीं होती। पुण्य पाप कैसे कहे कि वे दुरित हैं?
दुरित नाम वे दुष्कर्म रूप हैं, दुष्कृत रूप हैं, पाप पुण्य के दोनों भाव वे दुरित भाव हैं, अंधकार रूप हैं। और स्वरूप लक्ष्य में जो आनंद और ज्ञान की ज्योति है वह प्रकाश स्वरूप है। तो उसने यानी स्वयवस्था में अपने स्वरूप के आलम्बन में रहने से पुण्य पाप आदि अंधकार उत्पन्न नहीं होता। अंधकार का नाश करने की बात करें ना तो कैसे होता है अंधकार का नाश? कि पहले अंधकार को कूट कूट कर मिटाया जाता है, फिर प्रकाश लाए तब तो प्रकाश होए। कैसे होता है अंधकार का नाश? कि प्रकाश का हो जाना ही अंधकार का नाश है। और प्रकाश का हो जाना ही जब अंधकार का नाश है तो वहाँ अंधकार की उत्पत्ति कितनी है प्रकाश के काल में? नहीं है ना। तो ये स्वयवस्था में अपना जो स्वरूप है ज्ञान दर्शन आनंद जो उसका प्रकाशमान भाव जब प्रकाशित है वह ज्योति जो सहज अवस्था को प्राप्त हुई है तो वहाँ पुण्य पाप का अंधकार नाश को प्राप्त हुआ है। जब पुण्य पाप न रहा तो संसार न रहा, जब पुण्य पाप ना रहा तो संसार ना रहा, संसार ना रहा तो संयोग ना रहा, और संयोग ना रहा तो ये अशरीरी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज अवस्था प्रकटने से अमूर्तपना होता है। इसमें गुरुदेव की व्याख्या की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी में आपने से